यह कैसी शर्त है, मैं इसे हरगिज नहीं करूंगी, मनीषा ने चिढ़कर कहा तो दोस्त के होठ पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। करना पड़ेगा वरना 10,000 देने होंगे। उसके बेपरवाह जवाब के साथ वह रात, वह कैफे और वह पागलपन भरी शर्त जैसे हवा में घुल गई। जैसे ही शहर का मशहूर बिजनेस टाइकून आरएन मल्होत्रा कैफे में दाखिल हुआ, मनीषा के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई और अगले ही पल उसने अपने लाल होठों को आर्यन के दिल की जगह उसके चौड़े और मजबूत सीने पर रख दिया। बस कुछ ही पलों का खेल था। काम पूरा होते ही वह वहां से लगभग भागती हुई निकल गई। लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। और फिर ठीक 10 दिन बाद जब उसकी आंख खुली तो वह खुद को आर्यन मल्होत्रा के आलीशान बंगले के बेड पर पाती है। वही शर्ट, उसी पर होठों के निशान और सामने वही इंसान खड़ा हुआ। ये वो पल था जब मनीषा को एहसास हुआ कि ये मर्द साधारण नहीं, टॉक्सिक है। वह उसे जुनून की हद तक मोहब्बत कर बैठा है। शहर के सबसे मशहूर कैफे लवर पॉइंट पर फिजा बेहद खुशगवार थी और चारों ओर नौजवानों की हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। मनीषा उस दिन अपने दोस्तों के साथ एक कोने वाले टेबल पर बैठी थी। उनकी बातचीत यूनिवर्सिटी के एग्जाम से लेकर नए अपडेटेड फैशन ट्रेंड्स तक फैली हुई थी। मनीषा अपनी जानदार और चमकीली मुस्कान चेहरे पर सजाए हमेशा की तरह ग्रुप की जान बनी हुई थी। तभी वह पल भर के लिए खामोश हो गई जब उसकी दोस्त मोनिका ने चुटकी बजाते हुए एक नया टॉपिक छेड़ दिया। यार मनीषा, देखो तो वो आर्यन मल्होत्रा, शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून, बिल्कुल सामने वाली टेबल पर बैठा है। मोनिका ने शरारत भरी नजरों से इशारा किया जहां एक बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली शख्स किसी बिजनेस मीटिंग में मगन था। उसके आसपास एक ऐसा घेरा था जो उसे आम लोगों से अलग बना रहा था। मनीषा की दूसरी दोस्त प्रीति ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यार, उसके बारे में मैंने बहुत सुना है। कहते हैं वह किसी आम इंसान से बात तक नहीं करता, हमेशा एक स्पेशल सर्कल में रहता है। मनीषा ने आर्यन मल्होत्रा को बस एक नजर देखा और उसे समझ गई कि वह वाकई ही स्पेशल है। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी, आंखों में अजीब सा सुकून था। कपड़े पहनने का अंदाज और बोलने का तरीका, हर चीज उसकी पर्सनैलिटी की मुख गवाही दे रहा था। उसके आसपास मौजूद लोग भी उससे एक दूरी बनाए हुए थे, मानो उसकी मौजूदगी किसी ताकत या जादू की तरह असर कर रही हो। तो क्या करूं, मनीषा ने लापरवाही से कहा। हालांकि उसके दिल में हल्की सी धक-धक शुरू हो चुकी थी। उसे मालूम था कि मोनिका और प्रीति किसी न किसी गड़बड़ की प्लानिंग कर रही हैं। मोनिका की आंखों में चैलेंज चमक रहा था। शर्त यह है कि तुम उसके पास जाओ और कुछ ऐसा करो जो उसे चौंका दे। कोई पागलपन, कोई ऐसी हरकत जो वो कभी सोच भी ना सके। मनीषा के माथे पर बल पड़ गए। क्या बकवास कर रही हो, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, उसने गुस्से से कहा। हालांकि उसकी आवाज में ठंडी सी डर की लहर भी थी। करना पड़ेगा वरना पूरे 10,000 रुपए इधर दो, मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में वही शरारत अब भी चमक रही थी। 10,000 रुपए मनीषा के लिए बड़ी रकम थी। वह मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती थी और इस रकम को यूं ही हारना उसे गवारा नहीं था। इससे भी बढ़कर वह अपने दोस्तों के सामने हार मानने को तैयार नहीं थी, खास तौर पर जब बात चैलेंज की हो। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद, जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, उसने आखिरकार हार मान ली। ठीक है, मगर याद रखना ये सरसरा पागलपन है और अगर कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम दोनों होंगी। उसने गहरी सांस ली। दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी, जिन्हें वह बड़ी मुश्किल से संभाल पा रही थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसके कदम अब धीरे धीरे आर्यन की टेबल की ओर बढ़ने लग गए थे। कैफे का शोर धीरे धीरे मध्यम होता चला गया और उसे सिर्फ अपने कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल सीने से बाहर निकलने को बेताब था। आर्यन किसी जरूरी फोन कॉल पर था। उसकी आवाज धीमी लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसका चेहरा इस वक्त काफी गंभीर था और वह इधर उधर देख भी नहीं रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कॉल पर टिका हुआ था। मनीषा उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। उसकी नजर सीधे आर्यन के दिल की जगह पर जाकर अटक गई। उसने सफेद बेदाग शर्ट पहन रखी थी और ऊपर नीला कोट, जिसे उसने कुर्सी की बैक पर टांगा हुआ था। एक पल के लिए मनीषा के हाथ कांप उठे। शर्मिंदगी और डर के मिले जुले एहसास ने उसे घेर लिया। उसका पूरा जिस्म जैसे सुन पड़ गया था। उसका जी चाहा कि सब कुछ छोड़ दे। भाड़ में गई वह बेवकूफी भरी शर्त। वह अभी दोस्तों के पास जाकर कह देना चाहती थी कि वह यह शर्त नहीं करेगी, लेकिन फिर हार का ख्याल आ गया। ऊपर से 10,000 की शर्त की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। पूरे 10,000। वह जानती थी कि अगर वह मना भी कर दे
तो उसकी दोस्तों को खास फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्ती के लिहाज में वे उससे पैसे नहीं लेंगे, मगर अगर वह शर्त जीत गई तो 10,000 रुपए उसके होंगे और उन पैसों से वह अपना एक बहुत जरूरी काम निपटा सकती थी। उसे हर हाल में 10,000 जीतने थे। यही सोचकर बिना किसी हिचकिचाहट और एक पल भी सोचे समझे बगैर उसने अपने लाल होठों को आर्यन की कीमती शर्ट पर ठीक उसके दिल की जगह रख दिया। ये सिर्फ एक पल का खेल था, लेकिन वह पल किसी बिजली के झटके जैसा था। आर्यन की आंखें हैरत से फैल गई। उसने तुरंत कॉल काट दी और नजर उठाकर मनीषा को देखा। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो मनीषा ने पहले कभी नहीं देखी थी। उत्सुकता, हैरानी और गहरी कशिश का मिला जुला एहसास। मनीषा पल भर के लिए वहीं ठहर गई। उसकी आंखों में उभरते सवाल को महसूस किया और जैसे ही होश आया वहां से भाग गई। कैफे से बाहर निकलकर उसने एक लंबी सांस ली, जैसे उसे दोबारा जिंदगी मिल गई हो। उसकी दोनों दोस्त हंसते हुए उसके पीछे भागी। मनीषा यार, तुमने तो कर दिखाया, तुम जीत गई, मोनिका ने खुशी से चिढ़ाते हुए कहा। मनीषा का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। जीत का एहसास तो था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सा डर भी जुड़ा हुआ था। उसने मुड़कर कैफे की तरफ देखा, जहां आर्यन कुर्सी पर पत्थर की तरह बैठा था। उसकी आंखें अब भी मनीषा के जाने वाले रास्ते पर जमी हुई थी। चेहरे पर ऐसे भाव थे जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल था। मनीषा को लगा कि उसने कोई बड़ी गलती कर दी है, ऐसी गलती जिसके नतीजे उसे अभी मालूम नहीं थे। ये तो बस एक पागलपन भरी शर्त थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यही वह पल थे जो कभी कभी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देते हैं। आर्यन के दिमाग में वह चेहरा, वे लाल होठों के निशान और वह जादू भरा पल गहराई से छप चुका था। वह नहीं जानता था कि वह लड़की कौन है, मगर इतना जरूर जानता था कि वह उसे ढूंढ निकालेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। उसकी जिंदगी का सुकून उस एक पल में उस लड़की के होठों के स्पर्श से बिखर चुका था। कैफे से भागने के बाद मनीषा अपने दोस्तों के साथ उस वाक्य को हंसी मजाक में उड़ा दिया था। उसके लिए वह बस एक पल का जोश था, एक ऐसी हरकत जिसे वह कुछ ही दिनों में पूरी तरह भुला चुकी थी। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पहले की तरह चलने लगी। वह अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में पूरी तरह मगन रहने लगी, दोस्तों के साथ वक्त गुजारती और अपने भविष्य के ख्वाब सजाती रही। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी उस छोटी सी हरकत ने शहर के सबसे ताकतवर इंसान के दिमाग में तूफान खड़ा कर दिया है। आर्यन के लिए मनीषा सिर्फ एक पल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनमिटा निशान बन चुकी थी जो उसके जहन में गहराई तक उतर गया था। उसने अपनी जिंदगी में हर चीज पर पूरा कंट्रोल रखना सीखा था, और मनीषा का यूं अचानक आना, फिर उसी तरह गायब हो जाना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। ये उसकी आन को ठेस पहुंचाने के साथ साथ उसके भीतर की उत्सुकता को भी चरम पर ले जा चुका था। आखिर वह लड़की कौन थी? उसके इतने करीब आने और फिर उसके चूमने का क्या मतलब था? इन्हीं सवालों के साथ आर्यन ने फोन उठाकर अपने सिक्योरिटी हेड मिस्टर मेहरा को बुलाया। मिस्टर मेहरा अक्सर बिना कहे ही आर्यन के मन की बात समझ जाया करते थे। कैफे की सारी सीसीटीवी फुटेज अभी के अभी चाहिए, और उस लड़की की जितनी भी डिटेल्स हो सके आज रात तक मेरे सामने होनी चाहिए। आर्यन की आवाज में ऐसी शक्ति थी जो मिस्टर मेहरा ने बहुत कम सुनी थी। आर्यन किसी भी जानकारी को छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने अपने उस ऊंचे रसूख का इस्तेमाल किया जो पूरे शहर में बेमिसाल था। उसके लिए मनीषा को ढूंढ निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था। वह शहर का सबसे ताकतवर बिजनेस टाइकून था, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। चंद घंटों में ही मनीषा की सारी जानकारी, उसकी यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड, घर का पता, यहाँ तक कि उसके माँ बाप की डिटेल, सब उसके सामने मौजूद थी। आर्यन की आंखों में एक नया सा जुनून उभर आया। अब वह मनीषा को हासिल करना चाहता था। यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं रही थी, बल्कि एक गहरी जज्बाती प्यास बन चुकी थी। उसने फुटेज में उसके चेहरे को बार बार देखा, अपनी शर्ट पर पड़े उसके होठों के निशान को छूकर महसूस किया, और उसका इरादा और भी मजबूत होता चला गया। उधर मनीषा के लिए अगले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य रहे। वह रोज की तरह यूनिवर्सिटी जाती, दोस्तों के साथ हंसती बोलती और घर आकर आराम करती। उसे एहसास ही नहीं था कि कोई अनजान साया उसका पीछा कर रहा है। एक काली चमकती हुई गाड़ी अक्सर उसके आसपास दिखाई देती, पल भर के लिए नजर आती और फिर गायब हो जाती। वह इसे अपना वहन समझकर टाल देती, सोचती कि शायद थकान की वजह से उसे हर काली गाड़ी अपना पीछा करती हुई लग रही है। लेकिन वह गाड़ी किसी और की नहीं, आर्यन मल्होत्रा की ही थी। मनीषा ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसका और आर्यन मल्होत्रा का कोई संबंध हो सकता है।
वह इतना बड़ा आदमी और वह एक बिल्कुल आम सी लड़की। एक दिन जब वह यूनिवर्सिटी से लौट रही थी और सड़क पूरी तरह सुनसान थी, वही काली गाड़ी एक बार फिर उसके पीछे आती दिखाई दी। इस बार वह बहुत ही ज्यादा करीब थी। मनीषा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी, मगर गाड़ी ने भी अपनी गति बनाए रखी। घबराकर उसने चारों ओर देखा, लेकिन उस काली गाड़ी और उसके अलावा वहां कोई दूसरा इंसान नजर नहीं आ रहा था। डर की एक ठंडी लहर उसके रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अचानक गाड़ी उसके सामने आकर रुक गई। मनीषा घबराकर ठिठक गई और उसके कदम वहीं के वहीं जम गए। अगले ही पल गाड़ी का दरवाजा खुला और आर्यन मल्होत्रा बाहर निकला। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो उसने कैफे में देखी थी, मगर इस बार उसमें गुस्सा और एक अजीब सा जुनून भी शामिल था। मनीषा का रंग एकदम से सफेद पड़ गया। उसने देखा कि आर्यन ने अब भी वही शर्ट पहन रखी थी जो उस दिन कैफे में पहनी थी, और दिल की जगह पर उसके होठों का हल्का सा निशान अब भी मौजूद था। ये देखकर मनीषा को गहरी शर्मिंदगी के साथ साथ डर भी महसूस हुआ। आर्यन धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी पर्सनैलिटी इतनी असरदार और अंदाज इतना रौबदार था कि मनीषा डर के मारे पीछे हट गई। उसके हाथ कांप रहे थे और जुबान सूख चुकी थी। आर्यन उसके बिल्कुल करीब आकर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसकी आंखें मनीषा की आंखों से गहराई तक उतर गई और उसे ऐसा लगा जैसे वह उसकी आत्मा तक झांक रहा हो। चारों ओर खामोशी छा गई। सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सा ठंडापन था, मानो कोई तूफान आने वाला हो। फिर आर्यन ने अपने खास रौबदार अंदाज में मगर ठहरे हुए शब्दों में कहा, तुम मेरे होश चुराकर यूं चली नहीं जा सकती। इस एक वाक्य ने मनीषा के होश उड़ा दिए। इसका मतलब साफ था, आर्यन उसे ढूंढकर उसके पीछे आया था। उसके दिल में एक साथ डर, हैरत और ना समझ आने वाले कई एहसास उमड़ पड़े। उसे लगा जैसे उसके चारों ओर की दुनिया गोल गोल घूमने लगी हो। वह किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन चुकी थी जिसकी उसे खबर तक नहीं थी। आर्यन के चेहरे पर जीत भरी मुस्कान उभर आई, मानो वह अपने शिकार को अपनी पकड़ में ले चुका हो। मनीषा को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और जुनूनी अध्याय अब शुरू होने वाला है, और ना ही ये कि यह उसकी आजादी का आखिरी दिन भी हो सकता है। मनीषा की आंख खुली तो वह किसी नामालूम सी जगह पर थी। एक अजनबी कमरे में थी। उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। उसे चक्कर भी आ रहे थे। आखिरी बात जो उसे याद आई वो ये थी कि वह सुनसान सड़क पर आर्यन मल्होत्रा के साथ अकेली खड़ी थी, और फिर उसकी सख्त मजबूत पकड़ और एक तेज झटका। उसके बाद सब कुछ उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे धुंधला होता चला गया था। याद नहीं था कि वह कब बेहोश हुई, यहाँ कैसे आई और उसके साथ क्या हुआ। कमरा बेहद खूबसूरत था। चारों ओर कीमती फर्नीचर सजी हुई थी। रेशमी पर्दे लहरा रहे थे और दीवारों पर महंगे आर्ट पीस लगे हुए थे। हवा में किसी महंगे परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। खिड़की से आती सूरज की हल्की सी रोशनी कमरे की शान शौकत को और निखार रही थी। उसने उठने की कोशिश की, मगर उसका सर चकरा गया। जैसे ही उसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अब भी वही कपड़े पहन रखे थे जो उसने उस दिन कैफे में और फिर उस सुनसान सड़क पर पहने थे। तभी उसकी नजर बिस्तर के पास रखी एक शर्ट पर पड़ी। वह वही शर्ट थी जो आर्यन ने उस दिन कैफे में पहनी थी और बाद में सुनसान सड़क पर थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि दिल की जगह पर उसके होठों का गुलाबी निशान अब भी साफ मौजूद था। ये देखकर मनीषा को ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। इसका मतलब साफ था, ये कोई सपना नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी। वह आर्यन के कब्जे में थी। गुस्से और डर से मनीषा का पूरा जिस्म कांपने लगा। वह अभी अपने ख्यालों में डूबी ही थी कि दरवाजा खुला और आर्यन कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक अब भी मौजूद थी। जुनून और रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसकी पर्सनैलिटी पहले से भी ज्यादा रौबदार लग रही थी। मनीषा ने उसे देखते ही गुस्से से मुंह फेर लिया। उसकी रगों में खून तेजी से दौड़ने लगा। ये सब क्या है? मैं यहाँ कैसे आई? तुमने मुझे अगवा किया है? उसने कांपती आवाज में पूछा, जिसमें डर और गुस्से का मिला जुला असर था। आर्यन ने एक पल के लिए मनीषा को देखा। उसकी नजर उसके चेहरे पर जैसे ठहर सी गई हो, मानो वह उसमें कुछ तलाश कर रहा हो। उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान उभर आई। तुम वहां से आई हो जहां तुम्हें नहीं आना चाहिए था, और अब तुम वहां हो जहां तुम्हें होना चाहिए।
उसने शब्दों को अजीब अंदाज में घुमाते हुए कहा। उसके लहजे में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह कोई आम बात कर रहा हो। मनीषा को लगा जैसे वह कोई दीवाना हो। वह लड़खड़ाते हुए बिस्तर से नीचे उतरी और खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसका जिस्म उसके काबू में नहीं था। मुझे यहाँ से जाने दो, तुम मुझे यूं कैद करके नहीं रख सकते। ये गलत है, गैर कानूनी है। मैं पुलिस को बुलाऊंगी, वह तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी। वह चीख पड़ी। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। आर्यन ने इत्मीनान से अपने हाथ पैंट की जेब में डाले और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कैद? उसके ठंडे लहजे में कहा। ये कैद नहीं है मनीषा, ये तुम्हारा नया घर है और तुम यहाँ अपनी मर्जी से रहोगी, चाहे तुम्हें इसका एहसास बाद में हो। उसकी आवाज में ठंडक से मनीषा की रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। वह पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तुम पागल हो, तुम एक मुजरिम हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, उसने बेबसी से कहा। आर्यन ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर एक गहरी खौफनाक मुस्कान फैल गई, जिसने मनीषा का डर और बढ़ा दिया। पुलिस? उसने तंज से कहा। तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। इस घर की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि बाहर की दुनिया को अंदर की कोई खबर नहीं मिलती। और जहां तक तुम्हारे जाने का सवाल है, तुम अब मेरी जिंदगी में यूं नहीं निकल सकती। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है और अब तुम मेरी हो। उसके शब्दों में ऐसा अधिकार था कि मनीषा कुछ पल के लिए बेसुध सी हो गई। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने एक ही झटके में उसका हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उसने दोबारा कहा, तुम कहीं नहीं जा रही हो और यही तुम्हारी किस्मत है। इस बार उसकी आंखों में जुनून की और भी तीखी लहर साफ दिखाई दे रही थी। मनीषा ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। उसी पल उसे एहसास हो गया कि वह सचमुच उसकी कैद में आ चुकी है, एक ऐसे इंसान की कैद में जिसकी आंखों में जलता हुआ जुनून था और जिससे निकलना नामुमकिन लगता था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, यह एक टॉक्सिक मर्द है और मैं इसके जुनून की कैद में फंस चुकी हूँ। बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उस दिन का सूरज उसके लिए किसी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं, बल्कि एक नए और खौफनाक चैप्टर का आगाज लेकर आया था। उसने अपने भीतर ऐसा डर महसूस किया जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। वह पूरी तरह एक पिंजरे में कैद हो चुकी थी। आर्यन मल्होत्रा के आलीशान बंगले में उसकी कैद का अब बाकायदा आगाज हो चुका था। ये कोई आम कैद नहीं थी, बल्कि एक सोने का पिंजरा था, जहां हर तरह का ऐशो आराम मौजूद था, मगर सबसे कीमती चीज आजादी इन सब पर भारी थी। उसके लिए तय किया गया कमरा किसी शाही कक्ष से कम नहीं था। कीमती फर्नीचर, रेशमी पर्दे, एक खूबसूरत बालकोनी जो हरे भरे लॉन की तरह खुलती थी, लेकिन बालकोनी की खिड़कियों पर मजबूत सलाखें लगी थी और दरवाजे के बाहर हर वक्त वर्दी पहने 2 गार्ड तैनात रहते, जिनकी आंखों में अजीब सी सख्ती झलकती थी। मनीषा ने कई बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, चीख चीख कर मदद मांगी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी आवाज कमरे की मजबूत दीवारों से टकराकर वापस लौट आती और बाहर खड़े गार्ड्स पर इसका कोई असर नहीं होता। शायद उन्हें ऐसे हालात से निपटने की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। उसने खिड़की से कूदने का भी सोचा, मगर सलाखें इतनी मजबूत थी कि हिलाना तक मुमकिन नहीं था। हर पल उसे अपनी कैद का एहसास और गहरा होता जा रहा था। आर्यन का व्यवहार बदलते मौसम की तरह था, कभी बेहद मेहरबान, कभी नरमी से पेश आने वाला, और वह उसके लिए महंगे कपड़े और तोहफे लाता, अपने हाथों से खाना खिलाता और उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता। इन नरम लम्हों में मनीषा के दिल में पल भर के लिए ये उम्मीद जागती थी कि शायद ये इंसान इतना बुरा नहीं है, शायद वह उसे जाने देगा। लेकिन अगले ही पल उसका रवैया जहर की तरह बदल जाता। वह साफ शब्दों में उसे याद दिलाता कि वह उसकी मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकती। यही अब उसकी जिंदगी का सच था। उसकी आंखों में वही जुनूनी चमक लौट आती जो मनीषा को अंदर तक दहला देती और ये साफ कर देती कि वह कोई मेहरबान इंसान नहीं, बल्कि एक खतरनाक जुनूनी पागल है। कई दिन इसी तरह गुजर गए। मनीषा ने खामोश रहने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया, मगर आर्यन ने उसे जबरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाया, उसका ख्याल रखा, जिससे मनीषा का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसे लगने लगा था कि ये इंसान पूरी तरह उस पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है। उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वह शायद अब इस कैद से आजाद नहीं हो पाएगी। मनीषा ये समझ चुकी थी कि आर्यन मल्होत्रा ने उसके चारों तरफ ऐसी सख्त कैद का घेरा बना दिया है
जिसमें से निकलने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। हर दरवाजे पर ताले थे, हर खिड़की पर पहरा। ये एक ऐसे इंसान की कैद थी जिसकी पकड़ हर चीज पर मजबूत थी। एक शाम आर्यन उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में कोई पुरानी सी किताब थी। वह मनीषा के करीब आया और बिना कुछ कहे उसके सामने सोफे पर बैठ गया। मनीषा ने गुस्से से मुंह फेर लिया। उसे देखना भी वह गवारा नहीं करती थी। आर्यन ने उसे एक पल तक देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी छाई हुई थी। उसने गहरी सांस ली और किताब को अपनी गोद में रख लिया। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? उसने अचानक धीमी आवाज में पूछा। मनीषा चौंक गई और उसकी तरफ देखा। हाँ, क्योंकि तुम एक गंदे इंसान हो। तुमने मुझे जबरदस्ती कैद में रखा। तुम्हें जरा भी एहसास है कि एक लड़की अगर एक रात भी घर से बाहर रहे तो उसकी इज्जत समाज में नीलाम हो जाती है, और तुमने तो मुझे इतने दिनों से यहाँ बंद कर रखा है। सोचो, समाज में मेरी क्या इज्जत रह गई? मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरे सपने, मेरी इज्जत, सब कुछ तुमने बर्बाद कर दिया। मनीषा की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर लुढ़कने लगे, जिन्हें उसने अपनी हथेली से बेरहमी से पोंछ दिया। तुम आखिर हो कौन? तुम किसी को इस तरह कैद कैसे कर सकते हो? उसने नफरत और गुस्से से कहा। आर्यन के चेहरे पर एक उदास मुस्कान फैल गई। मुझसे नफरत मत करो मनीषा, मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ। तुमने मुझे वह सुकून दिया है जो मेरे अंदर कभी नहीं था। जिस दिन तुम कैफे में मेरे पास आई, मुझे लगा जैसे भगवान ने खुद मेरे लिए कोई बहुत कीमती तोहफा भेज दिया हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसने ठहरी हुई आवाज में आगे कहा। मुझे डर लगता है मनीषा, अगर कोई दरवाजा या खिड़की खुली रह गई तो तुम चली जाओगी और मेरी जिंदगी फिर से सुनी हो जाएगी। इसलिए मैं हर दरवाजे और हर खिड़की पर ताला लगाता हूँ। तुम्हें देखे बिना मुझे नींद नहीं आती। एक बार तुम्हें देख लेता हूँ तो दिल को करार मिल जाता है और सुकून भरी नींद आ जाती है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी आंखों के सामने रहो। मैं तुम्हारे वजूद का प्यासा नहीं हूँ मनीषा। मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हें देखकर भी सुकून से गुजार सकता हूँ। उसकी आवाज में ऐसी शिद्दत थी जिसने मनीषा के दिल को छू लिया। ये शब्द आर्यन के टॉक्सिक व्यवहार के पीछे छिपे गहरे जुनून और मोहब्बत की प्यास का इजहार कर रहे थे। मनीषा एक पल के लिए खामोश हो गई। वह उन शब्दों की गहराई को समझने की कोशिश करने लगी। उसे एहसास हुआ कि आर्यन का जुनून सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि शायद किसी गहरे खालीपन और मोहब्बत की तड़प का नतीजा था। वह कैद में थी, लेकिन वह कैद उसे शारीरिक दर्द नहीं दे रही थी। फिर भी उसने गुस्से से अपना चेहरा आर्यन की तरफ से मोड़ लिया। आर्यन ने उसकी इस बेरुखी को दिल से महसूस किया। उसने हाथ बढ़ाकर मनीषा को छूना चाहा, मगर उसका हाथ हवा में ही रुक गया। खुली हथेली को मुट्ठी में बदलते हुए उसने हाथ पीछे कर लिया, एक गहरी सांस ली और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। मनीषा को आर्यन मल्होत्रा के साथ रहते हुए काफी दिन बीत चुके थे। इस बड़े से बंगले में उसे हर तरह की इजाजत मिल चुकी थी। अब उसके कमरे के बाहर गार्ड भी खड़े नहीं होते थे। वह आजादी से पूरे बंगले में घूम फिर सकती थी, जैसे चाहे वैसे कर सकती थी। हैरत की बात यह थी कि उसे कभी किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं जाता था। बस एक ही पाबंदी थी, उसे बंगले से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। ना तो आर्यन उसे बाहर निकलने देता था और ना ही घर में मौजूद किसी मोबाइल या लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करने देता था। उसे रोज अपने घर वालों की याद आती थी और इस याद में वह शिद्दत से तड़प उठती थी। पूरा 1 महीना हो चुका था जब से वह घर से गायब थी। इस 1 महीने में उसके घर वालों पर क्या बीत रही होगी, ये सोचकर भी उसका दिल कांप उठता था। जरूर उसके किरदार पर उंगलियां उठाई गई होंगी। उसके माँ बाप नहीं थे, वह अपने भाइयों के साथ रहती थी। भाभियां तो पहले से ही उसे पसंद नहीं करती थी। जिंदगी उसके लिए पहले से ही आसान नहीं थी। यूनिवर्सिटी और दोस्तों के साथ बिताया हुआ थोड़ा सा वक्त ही उसकी राहत हुआ करता था, वरना उसकी जिंदगी हमेशा मुश्किलों से भरी रही थी। ना जाने उसकी भाभियों ने उसके भाइयों के सामने उसके बारे में क्या क्या कहा होगा। इन्हीं ख्यालों में वह अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी और शाम धीरे धीरे गहरी हो रही थी। अंधेरा चारों तरफ पसरने लगा था। मनीषा बाहर लॉन में बैठी थी, तभी आर्यन की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। उसका ध्यान गाड़ी की ओर गया। जैसे ही उसने आर्यन को गाड़ी से उतरते देखा, वह जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गई। मनीषा को अपने करीब आता देखकर आर्यन चौकन्ना हो गया। उसके सामने आकर रुक गया। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? उसने सवाल किया। मनीषा ने बिना रुके तेज आवाज में कहा, मुझे अपने घर जाना है, मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकती। आर्यन का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। फिर उसने नरमी से कहा, तुम कहीं नहीं जा सकती।
ये वक्त मेरे साथ बिताओ, मेरी मोहब्बत को महसूस करो। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ और तुम अब तक मेरे दिल की मोहब्बत को पहचान ही नहीं पाई। उसकी बात सुनकर मनीषा जोर से चिल्ला पड़ी। आप क्या चाहते हैं? इससे मुझे कोई मतलब नहीं। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे, वरना एक दिन मैं खुद ही यहाँ से भाग जाऊंगी। आर्यन ने गर्दन एक तरफ झुकाकर उसे दिलचस्पी से देखा। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर कि तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरे बंगले से बाहर कदम रख सको? मनीषा ये बात अच्छी तरह जानती थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह समझ चुकी थी कि जिद और गुस्से से वह इस आदमी को नहीं मना सकती। शायद नरमी से वह मान जाए, शायद उसकी आंसू उसे पिघला दे। यही सोचकर वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं इतने दिनों से घर से गायब हूँ। मेरे घर वाले मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे, मुझ पर दया कीजिए। उसकी बात सुनकर आर्यन ने हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों से बहते हुए आंसू पोंछ दिए और कहा, तुम मुझ पर दया क्यों नहीं कर लेती? मुझसे मोहब्बत कर लो। कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो। मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ से सिर्फ अपने घर जाओगी और वो भी मेरे साथ। उसके बाद तुम फौरन मेरे साथ वापस आ जाओगी। फिर हम शादी कर लेंगे। जिंदगी आसान हो जाएगी। जब चाहो अपने घर वालों से मिल सकती हो। बताओ, अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें आज ही तुम्हारे घर लेकर जाऊंगा। उसकी बात और उसकी शर्त सुनकर मनीषा की रूह कांप गई। यही तो वह नहीं चाहती थी। अगर वह आर्यन मल्होत्रा के साथ अपने घर गई तो उसके भाई उसे कभी माफ नहीं करेंगे। मनीषा कुछ कहने ही वाली थी कि आर्यन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। इस पर बहस मत करो। मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दे सकता। तुम नहीं समझ सकती कि मैं किस हालत में हूँ। तुम मेरी मोहब्बत को महसूस क्यों नहीं कर लेती? मैं दिन रात तुम्हारे आगे पीछे घूमता हूँ। मैंने तुम्हें साफ शब्दों में बता दिया है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। फिर भी तुम मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से क्यों नहीं देती? मुझे लगता है कि अगर तुम चली गई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। आर्यन के शब्दों में अजीब सी बेबसी और गहरी बेचैनी झलक रही थी। मनीषा कुछ पल खामोश रही। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह सोच रही थी कि अब आर्यन से क्या कहे। इसी उधेड़ बुंद में चुपचाप वहीं खड़ी रही। आर्यन भी काफी देर तक खामोशी से उसे देखता रहा। रात के वक्त जब आर्यन खाने की मेज पर पहुंचा तो मनीषा वहां मौजूद नहीं थी। उसने नौकरानी से पूछा तो वह बोली कि मनीषा ने खाना खाने से मना कर दिया। कह रही है कि उसे भूख नहीं है। ये सुनकर आर्यन ने गहरी सांस ली, कुर्सी पीछे सरकाई और उठकर मनीषा के कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर दाखिल होते ही उसने देखा कि मनीषा बेड पर घुटनों के पास अपने बाजू लपेटे बैठी हुई है और चेहरा छुपाए हुए है। उसे देखते ही आर्यन के चेहरे पर अफसोस उभर आया। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि मनीषा को कैसे बताए कि उसके पहले स्पर्श और उसकी मौजूदगी ने उसके अंदर क्या तूफान खड़ा कर दिया था। वह कुछ पल खामोशी से वहीं खड़ा रहा, फिर आगे बढ़कर मनीषा के पास बैठ गया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर मनीषा के पैरों पर अपना भारी हाथ रख दिया। मनीषा को जैसे करंट सा लगा। उसने चेहरा ऊपर उठाया और खुद को और ज्यादा समेट लिया। आर्यन उसकी ओर नहीं देख रहा था। उसकी नजर सामने दीवार पर लगी घड़ी पर जमी हुई थी। तभी उसकी गंभीर आवाज कमरे में गूंजने लगी। मैं बहुत छोटा था जब एक कार एक्सीडेंट में मेरे मॉम डैड का देहांत हो गया था। उस वक्त मैं इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। मैं सिर्फ 15 साल का था। इतने बड़े घर में अकेला रहता था। पापा के कुछ वफादार नौकर थे जिन्होंने मेरी देखभाल की, मुझे पाला, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा। लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरे अंदर ध्यान पाने की शिद्दत और बढ़ती चली गई। लोग मुझे देखते थे मगर उनकी नजरों में कोई न कोई मतलब छिपा होता था। आज तक मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसकी मौजूदगी ने मुझे सुकून दिया हो। मनीषा, तुम पहली इंसान हो जिसकी मौजूदगी में मुझे सुकून मिलता है। जब मैंने तुम्हें पहली बार रेस्टोरेंट में देखा मैं उसी पल तुम्हारा दीवाना हो गया था। तुमने मेरे करीब आकर अपने होठों से मेरे दिल की धड़कनों को छुआ था, जैसे मेरे दिल पर अपने नाम की मोहर लगा दी हो। तुम्हारे वह मासूम सी शरारत मेरी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना बन गई। मैं तुम्हें हर हाल में पाना चाहता था। मैं जानता हूँ कि मेरा तरीका गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे दिल से ये डर जाता ही नहीं कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। ये कहते हुए उसने मनीषा का बाजू थाम लिया और उसे अपने करीब खींचकर उसके बाल समेटते हुए नरमी से अपने सीने से लगा लिया। उसकी पकड़ सख्त थी, जैसे वह सचमुच मनीषा को खो देने से डर रहा हो।
पहली बार मनीषा ने उसकी मौजूदगी को इतनी करीब से महसूस किया। उसकी सांस उसके सीने में अटक गई थी। आर्यन मल्होत्रा की मर्दाना खुशबू उसकी नाक से होकर उसके पूरे वजूद में फैलने लगी थी। उसका दिमाग जैसे धुंध से भर गया हो। कानों में आर्यन की आवाज गूंजती रही, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मनीषा, तुम्हें खोने के ख्याल से डरता हूँ। और मनीषा जो उससे दूर जाना चाहती थी, खुद को उससे अलग नहीं कर पाई। वह चुप